नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। बात सबसे पहले होगी चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के हल्ला बोल की। एफआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक आज शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में आज राहुल गांधी संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन उनके प्रोटेस्ट मार्च को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। राहुल गांधी के प्रोटेस्ट मार्च को दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं मिली है। संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही नई दिल्ली इलाके में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। संसद मार्ग पर जगह जगह दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाकर ये जानकारी दी है, जिसमें इलाके में धारा 163 लगाने की बात तो है ही। बीएनएस की धारा 163 का मतलब आप दर्शकों को एक बार फिर हम समझा दें कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। आपको जानकारी दे दी, चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं। इसमें इंडिया ब्लॉक समेत 25 विपक्षी दलों के 30 सांसद हिस्सा लेंगे। विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन के मकर द्वार से शुरू होकर परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने का पूरा प्लान, ये पूरा खाका खींचा जा चुका है। लेकिन दिल्ली पुलिस से इस मार्च को परमिशन नहीं मिली है। आपको जानकारी दे दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है। इसमें बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और इसे लेकर ही घमासान मचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। जबकि बिहार में 22 साल के बाद वोटर लिस्ट रिवीजन का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक वेबसाइट लॉन्च की है और लोगों से चुनाव में चल रही कथित गड़बड़ी के खिलाफ कैंपेन में शामिल होने की भी अपील की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। उन्होंने ये भी लिखा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग स्पष्ट है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल इसका खुद ऑडिट कर सके। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, राहुल गांधी आज मार्च करने वाले हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन बड़ा सख्त है। राहुल गांधी लिखित एफिडेविट दे या फिर देश से माफी मांगे। राहुल गांधी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि या तो राहुल गांधी लिखित में अपना हलफनामा दे दे इलेक्शन कमीशन को, या फिर पूरे देश से अपने बोले गए झूठ पर माफी मांगे। वो जो कुछ कह रहे हैं उनका बयान झूठा और भ्रामक है। वोट चोरी का आरोप लगाकर घिरे राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से भेजा गया है नोटिस। वोट चोरी वाले बयान पर राहुल गांधी से सबूत मांगे गए हैं। उधर हरियाणा और महाराष्ट्र के निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल को शपथ पत्र देने को कहा है। तो देखिए, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा घटनाक्रम बता दें। राहुल गांधी ने सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे गलत मतदाता सूची तैयार की और कैसे गड़बड़ झाला हो रहा है। आरोप तो वो महाराष्ट्र इलेक्शन को भी लगा चुके हैं, आरोप वो 2024 के लोकसभा चुनाव को भी लेकर लगा चुके हैं और वो ये कह रहे हैं बार बार कि वोट की चोरी हो रही है और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। लेकिन अब ये ताजा मामला बिहार में जब वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लगातार विपक्ष उठा रहा है। संसद के बाहर मकर द्वार पर लगातार प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन आज चुनाव आयोग तक, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, तमाम तस्वीरें, लेटेस्ट अपडेट आप देखेंगे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का भी आगाज हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 4 दिन के इस सत्र के पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष इस सत्र को बहुत छोटा बताकर इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के मुताबिक ये सत्र
14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। विपक्ष इस सेशन में स्कूलों का मर्जर, बिजली का निजीकरण, वोटर लिस्ट रिवीजन, सूबे में आई बाढ़, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा सत्र से पहले कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों की अलग अलग बैठक हुई। इस दौरान दोनों दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर चर्चा भी की। इस सत्र की खास बात यह है कि इस दौरान यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर नॉन स्टॉप 24 घंटे तक चर्चा होगी। विपक्ष इसे समय की बर्बादी बता रहा है। आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का भी आगाज हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 4 दिन के इस सत्र के पूरी तरह से हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष इस सत्र को बहुत छोटा बताकर इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के मुताबिक ये सत्र 14 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। विपक्ष इस सेशन में स्कूलों का मर्जर, बिजली का निजीकरण, वोटर लिस्ट रिवीजन, सूबे में आई बाढ़, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा सत्र से पहले कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के विधायकों की अलग अलग बैठक हुई। इस दौरान दोनों दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर चर्चा भी की। इस सत्र की खास बात यह है कि इस दौरान यूपी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर नॉन स्टॉप 24 घंटे तक चर्चा होगी। विपक्ष इसे समय की बर्बादी बता रहा है। अखिलेश यादव ने तो इसे पागलपन करार दे दिया है। एक मुद्दा आप समझकर चलिए, ये वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार का मसला हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरीके से रिवीजन हो सकते हैं। उससे पहले अखिलेश यादव कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो? एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक
कोर्ट में। मेरे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त यूपी विधानसभा के बाहर से ही लाइव जुड़ी हुई हैं। एक बार जरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हाल भी उनसे ले लेते हैं। रुचि, अभी अखिलेश यादव के तेवर बता रहे थे कि लखनऊ में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिल सकता है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बहुत सारे सवाल दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठ रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर की स्थिति क्या है, बता रही है हमारी सहयोगी रुचि कुमार। 3 दिन का, 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है? आप जगह लखनऊ में विधानसभा में ये समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये अंदर विधानसभा जाने का गेट है और बाहर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एमएलए एमएलसीज हैं और ज़बरदस्त विरोध है। बाढ़ पीड़ितों को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, पीडीए के जो पाठशाला जो स्कूल मर्जर किए हैं सरकार ने उस पर है। तरह तरह के प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं। स्कूल मर्जर की शिक्षा हारी भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदारी, दिन दहाड़े लूट और मार भाजपा सिर्फ करती प्रचार। तो विधायक इस तरह से बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आप लोग खासतौर से स्कूल मर्जर वाला विरोध है, तो सरकार ने कुछ फैसले को वो किया है कि 1 किलोमीटर के अंदर अब स्कूल मर्जर नहीं होगा। देखिए, हमें जो मौजूदा सरकार है उसकी नीयत देखनी चाहिए। जहाँ पे पाठशालाएं खोलनी चाहिए वहाँ पे सरकार ने मधुशालाएं खोलने का काम किया और जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर रखने का प्रयास किया। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इनकी नीयत थी कि ना कोई शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा, ना कोई इनसे सवाल करेगा। तो हमें इस सरकार की नीयत देखनी चाहिए। जैसे आप हैं, आप हाथ में लिए दिन दहाड़े लूट और मार भाजपा सिर्फ करती प्रचार, लेकिन बीजेपी तो कह रही लॉ एंड ऑर्डर। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो कहीं पर भी धरातल पे दिखाई नहीं देता। आज उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना ही बहन और बेटियां कई स्कूलों के लिए जा सकती हैं। तो अत्याचार की बात करें तो डकैती लूट इतनी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को थाने तक आना पड़ रहा है। बावजूद उसके सरकार कहीं चेतने का काम नहीं कर रही है। धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये विधानसभा के बाहर प्रदर्शन है। आपके हाथ में लिखा है आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के देवराज कटान से बचने। आप बाढ़ को लेकर कर रहे हैं। इस सरकार तो कह रही है बाढ़ पे बहुत कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं हो रही है। और हमारे क्षेत्र की मांग है कि वहाँ पर जो है रिंग बांध बनाकर कटान को रोकने का काम किया जाए बरसों से, लेकिन ये सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। रुचि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अब आप देखें वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा जहां एक तरफ आज दिल्ली में गरमा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। वोट चोरी, वोट की डकैती, कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारे सवाल इस वक्त समाजवादी पार्टी एक लिस्ट तैयार करके बैठी हुई है। रुचि, बिल्कुल, देखिए विधानसभा का जो गेट है जहां से अंदर एंट्री होती है गुंबद में, वहां के बाहर का ये दृश्य है जहां समाजवादी पार्टी के जो एमएलए एमएलसीज हैं वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। ये जो आज आपका विरोध प्रदर्शन है, अखिलेश यादव जो वोट का मामला है, उनका कहना है जो बाई इलेक्शन हुए उसमें वोट चोरी हुआ, वो भी मुद्दा उठाएंगे आप? सब मुद्दे उठाएंगे। क्या क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, बाढ़, खाद का अभाव, शिक्षा, प्राइमरी स्कूलों का बंद होना, ये सारे मुद्दे हैं। इस पर चर्चा होगी। पीडीए पाठशालाओं पे मुद्दा होगी, पीडीए पर भी बात होगी, सारे मुद्दों पर बात होगी। अब ये हम उसमें सरकार को अपनी बात रखेंगे, सरकार से जवाब देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 2 दिन है, 2 दिन में सारे मुद्दे उठ नहीं सकते, इसलिए यहाँ का 24 घंटे का भी सदन चलने वाला है। माता प्रसाद जी, 24 घंटे का हाउस चलने वाला है। अब चलने दो। 24 घंटे का हाउस आए, 24 घंटे का सदन चलने वाला। अब वो बाद में पता चलेगा। आप हाथ में लिए नाम हटाएं, वोट दबाएं, भाजपा बस कुर्सी बचाएं, तो हाउस में इसको किस तरह से पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग घोर अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। अभी आपने बिहार में देखा है, बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने
वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटने का काम किया है, उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वोट काटने वाला मुद्दा है, आपने हाथ में प्ले कार्ड भी लिया, मतदाता की आवाज को दबाया, बीजेपी ने लोकतंत्र को बेबस बनाया, हाउस में कैसे उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से इस प्रदेश के अंदर आई है, निश्चित रूप से जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगार युवा हैं आज सड़कों पर आ गए हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो गांव की प्राथमिक पाठशाला है वो बंद हो रही है, और उसके साथ ही जो मदिरालय है उसको प्रश्रय दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को बंद करके और मदिरालय को खोलने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो युवा रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं। आज शिक्षा का स्तर लगातार दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सांसदों के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज यहां सिंदूर का पौधा भी लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की ही आपके सामने, सिंदूर का पौधा लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आएगी, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के गर्व की बात आएगी, सिंदूर का ये पौधा भी याद आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के नए आवासीय परिसर का आज उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने सिंदूर का पौधा भी लगाया। ये तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स तैयार हुए हैं, उन्हीं का आज इनॉग्रेशन हुआ है। आपको एक बार जानकारी दे दें, दिल्ली में सांसदों के लिए नए फ्लैट्स हैं, उनके घर और दफ्तर दोनों हैं, स्टाफ के लिए अलग से कमरे हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर इसे तैयार किया गया है। टाइप 7 के मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का, जैसा भी मैंने आपको जानकारी दी, इको फ्रेंडली और ऊर्जा की बचत कैसे की जा सकती है, एल्यूमिनियम शटरिंग का इस्तेमाल इसमें किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद खास है। भूकंप रोधी तकनीक का भी इस्तेमाल इन फ्लैट्स को बनाने में किया गया है। लग्जरियस होते हैं टाइप 7 आवास जिनकी बात हम कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ओम बिरला भी नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और डॉक्टर महेश शर्मा दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी, मनोहर लाल खट्टर भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, दीप प्रज्वलित करते हुए। तो दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स तैयार हुए हैं। सांसदों के नए घर का इनॉग्रेशन हो गया और इसी के साथ साथ सिंदूर के पौधारोपण की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। तो तस्वीरें एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले ही सांसदों के नए फ्लैट्स का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर सिंदूर पौधे का रोपण भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। दमदार 10 में अब खबर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हैं। नोएडा के सेक्टर 137 से हैवानियत की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। 15 महीने की छोटी सी बच्ची डे केयर के अंदर कैसे उनके साथ हैवानियत की गई, हम तस्वीरें ब्लर करके आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, आपको परेशान करेंगे। आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जब आप अपने बच्चों को डे केयर भेजते हैं तो अच्छे से पड़ताल जरूर करें। जब आप बच्चों को नैनी के हवाले, हाउस हेल्प के हवाले छोड़ते हैं तो आप लोग भी बड़ा गौर से इन तस्वीरों को देखें। ये आरोपी मेड बच्ची से मारपीट करती है। ये तो सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्ड हो गया। डराने वाली तस्वीर सामने आ गई। मासूम के सिर को कई बार दीवार से उसने लड़ाया। प्लास्टिक के स्टिक से सिर पर और शरीर पर कई बार वो मारती हुई दिखाई थी। अब गोद में उठा के बच्चे को इस तरह से नीचे पटक देना, ये कितनी हैवानियत है। छोटा सा बच्चा, अभी 1.5 साल भी उम्र नहीं हुई जिसकी, उसने ठीक से बोलना नहीं सीखा, वो क्या ही बता पाता, वो क्या बच्ची बता पाती कि उसके साथ कैसी हैवानियत कर रही है, जिसके भरोसे माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर अपने काम पर निकलते हैं। कैसी हरकतें करती हैं। बच्ची से मारपीट करते हुए कई बार महिला मेड इस छोटी सी बच्ची को गोद में उठा रही है और नीचे पटक दे रही है। ये बच्चा है, इंसान है, कोई खिलौना नहीं है।
न जाने किस मानसिकता के साथ ये लोग काम के लिए निकलते हैं। 10 मिनट का सीसीटीवी वीडियो ही इतना डरा देने वाला है। बच्ची को इतनी बार मारती हुई वो नजर आ रही है। बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन मजाल है कि उसके कलेजे पर थोड़ा सा भी कोई दर्द, चेहरे पर कोई शिकन उभरे। लगातार वो वही हरकत करती चली जा रही है। बच्ची के घर वालों के मुताबिक मेड ने कई बार उनकी बच्ची को दांत से भी काटा है, जिसके चलते बच्ची के पैर पर चोट के निशान भी बने हैं। नोएडा के सेक्टर 137 में पारस टिएरा सोसाइटी के अंदर ये डे केयर है, जहां पर बच्ची से इस तरह की हैवानियत की गई। ये तस्वीर हर पेरेंट को डरा देती है। लोग बिजी हैं, कामकाज का बोझ है। ऐसी भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि बच्चे की परवरिश दूसरों के हाथ से करवा लेना ये कितना ही जायज है।